क्या सोचे आप लोग ब्याह के बारे में? अरे वो दिन के खातिरदारी से तो हम एकदम भाव विभोर हो गए। देखिए अभी तो अरे इसमें सोचना कहाँ है मेहमान जी। हम आपको तो पहले ही मेहमान जी बोल दिए, ऐसे ही थोड़ी ना बोले हैं। अरे आपके जितना बड़का खानदान हमरी किरनिया को मिलेगा कहाँ? वो तो हमें भी पता है, लेकिन आपकी किरनिया के मन में कोनो शंका चल रहा है। अब देखिए, हम तो साफ साफ बता दिए कि हमको आपकी किरनिया पसंद है और हमको ब्याह करने में कोनो दिक्कत नहीं। अब आप भी अपने मन की बात साफ साफ बता दीजिए। देखिए, जैसा आपने कहा तो शादी से हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तनी वही दान दहेज वाला बात है। आपका खानदान तो काफी बड़ा है, लेकिन हम लोग इतने हैसियत वाले नहीं हैं। मैं आपसे ही शादी करूंगी, लेकिन ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। शादी में सिर्फ परिवार वाले लोग ही आएंगे। आपसे शादी करने के बाद जहाँ भी रखेंगे वही मेरे लिए सब कुछ होगा। अरे चाचा जी, आप हमको दान दहेज दीजिएगा। अरे कितना दीजिएगा? अरे वो से ज्यादा तो हम अपने काम करने वालों में बांट देते हैं। अरे हम तो यहाँ इसलिए आ गए कि आपकी लड़की हमको पसंद आ गई। देखिए हम ये कह रहे थे कि परिवार वाले भी मिले थे तो ठीक रहता। अरे हम ही हैं परिवार। आपको बोले थे ना कि बाबूजी कहीं आते जाते नहीं हैं। और माता जी ब्याह के बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। घर में बुजुर्ग रहते हैं तो उनको देखभाल करने के लिए कोई चाहिए ना। इतना तुम संस्कार दिए होंगे ना आप अपनी लड़की को कि सास ससुर की सेवा कैसे किया जाए। काहे नहीं? देखिए हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है और आप दहेज नहीं ले रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। चाचा जी, दहेज अभिशाप। और आप तो शिक्षक थे, फिर आप ऐसा सोच रहे हैं? हमारे खानदान में लड़की को ही दहेज माना जाता है। आप लोग की खामोशी से पता चल रहा है कि आप लोग की तरफ से रिश्ता पक्का है। जी हाँ, मैं आपसे ही शादी करूंगी। ये देखिए। लेकिन बेटी, लेकिन ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। हाँ? कल? अरे ऐसे कैसे? बिना नाच रिश्तेदार, गाजा बाजा और ये धूम धड़ाका की शादी कैसे कल हो सकती है? शादी के समय वधू वचन लेती है, ये उसका अधिकार माना जाता है। ये वचन की बात हो रही है या शादी के शर्त की? आपको जो लगे। मेरी पहली शर्त ये शादी कल ही हो जानी चाहिए। इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। शादी
शादी बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई। शादी में सिर्फ परिवार वाले लोग ही आएंगे। शादी में किसी भी तरह के उपहार का लेन देन बिल्कुल नहीं होगा। मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में आपके साथ यहाँ से विदा हूँ। आपका सम्मान मेरा सम्मान होगा। आपके परिवार की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा होगी। आपका बोला हुआ हर एक शब्द मेरे लिए आदेश होगा। आपसे शादी करने के बाद मुझे जैसे भी रखेंगे, जहाँ भी रखेंगे, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। शादी के बाद आपका परिवार ही केवल मेरा परिवार है और आप मुझे मेरे मायके आने के लिए कोई दबाव नहीं बनाए। ये क्या कह रही हो बेटी? वही चाचा जी, जो समाज एक लड़की से उम्मीद करता है। अगर आपको ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ।